एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है साक्षी और सुनैना की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो देखा ही था कि समीर सुनैना को एकदम से वो टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और वो वीडियो देख के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। और इस चीज़ से अनजान साक्षी वो तो अपने ही मज़े में हो रही होती है और सुनैना को ना घर छोड़ने जा रही होती है। बट साक्षी के ट्रस्ट सुनैना के हक से भी उसको ना ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों को देख रहा होगा। इस बात से ना वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है और साक्षी उसको समझा रही होती है, बट सुनैना अपने दिल की बात उसको बोल ही नहीं पाती है। सो देखते हैं इन दोनों की कहानी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो साक्षी सुनैना को घर ड्रॉप करती है। सुनैना ना निकल के जा रही होती, उतर के जा रही होती स्कूटी से। तो साक्षी बोलती आप शायद कुछ भूल रहे हो। तो सुनैना बोलती क्या। तो साक्षी बोलती एक हक और गुड बाय कैसे। तो उसको ना वो वीडियो याद आ जाती है और सुनैना ना एकदम घबरा जाती है। बोलती कि साक्षी यहाँ पे ना कोई देख लेगा, प्लीज तुम जाओ। तो साक्षी बोलती नो नो नो, एटलीस्ट एक हक तो दे ही सकती हो ना, प्लीज ना जान प्लीज। तो सुनैना बोलती साक्षी आई थिंक तुमको तुमको जाना चाहिए। तो साक्षी बोलती क्या यार इतना क्यों घबरा रही हो, मैं नहीं डरती किसी से, हो ना मुझे हक करनी है। ऐसे बोल के जबरदस्ती से ना साक्षी को हक कर लेती है, सुनैना को हक कर लेती है। सुनैना थोड़ी देर तो उसके हक को फील करती है, साक्षी को फील करती है। फिर से ना उसके दिमाग में वही समीर की वीडियो वाली बात आती है और फिर से वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समीर तो अपना फुल एंजॉय कर रहा होता है और वो फ़ोन को देख के सोच रहा होता है। वीडियो तो मैं कहीं लिख नहीं करूँगा क्योंकि ये साक्षी की बात है, बट सुनैना सुनैना मैम, अगर मुझे पास होना है तो आपको इस चीज़ से धमकाना पड़ेगा ही। आई नो साक्षी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और आपके चलते मैं उसकी रिस्पेक्ट को ना हम नहीं होने देंगे, बट ये चीज़ आपको नहीं पता है, ये चीज़ मुझे पता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है वो भी मुझे अच्छे से पता है। और ऐसा सोच के ना समीर अपने मज़े में होता है। समीर ना साक्षी को लेके बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि वो दोनों शुरू से ही बचपन से ही फ्रेंड होते हैं, इसलिए वो साक्षी की रिस्पेक्ट को कुछ भी हार्म होने तो नहीं देगा। बट वो सुनैना को क्या करेगा, इस चीज़ का भी कोई गारंटी नहीं है। सुनैना साक्षी को ना अपने से अलग कर देती है और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सुनैना को साक्षी बोलती है हे बच्चा एनीथिंग रॉन्ग्स। तो सुनैना बोलती नहीं, अब घर जाओ, देर हो गई है ना, प्लीज़ जाओ। तो साक्षी बोलती ओके हुआ चली जाऊँगी, आप अंदर तो जाओ। सुनैना बोलती नहीं नहीं नहीं, आप जाओ। तो साक्षी बोलती ओके मेरा बच्चा, ऐसे बोल के ना उसको फिर से अपनी तरफ खींच के ना उसके फोrehead पे किस करती है। और जैसे ही वो फोरहेड पे किस करती है ना सुनैना एकदम घबरा जाती है और साक्षी को खुद से दूर करके ना बोलती है बस बहुत हुआ साक्षी, तो तुमको अब जाना चाहिए। तो साक्षी को ना कुछ समझ नहीं आता सुनैना के बिहेवियर से कि क्या हो गया ऐसा, जब से स्कूल से आई है पतली बदलने लग रही, इतना ज़्यादा प्रेशर है क्या काम का। छोड़ो मुझे भी घर जाके पढ़ाई करनी है यार, एग्ज़ाम आ गई है, बस 2 दिन एनुअल फंक्शन रहेगा, उसके 2 दिन बाद तो एग्ज़ाम ही है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे बोल के अपना स्कूटी निकाल के जाती है और अपने जो हेलमेट में है ना वो फ़ोन डाल के ना वो बात करने लगती है सुनैना को। सुनैना कॉल उठाती है, बोलती है इतनी जल्दी घर पहुँच गई, अभी तो मुझे ड्रॉप किया था ना। तो साक्षी बोलती है नहीं मेरा बच्चा कुछ परेशान था ना तो मैंने सोचा उसका मूड मैं थोड़ा-सा फ़िल्टर कर देती हूँ। तो सुनैना बोलती है कि साक्षी ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा। तो साक्षी बोलती है कैसी बात है फिर? तो सुनैना बोलती है कुछ भी बात नहीं है बच्चा, ऑल इज़ गुड। तो साक्षी बोलती है अच्छा जी, तो फिर मुझे बड़ा-सा किस दो। तो सुनैना बोलती क्या? तो साक्षी बोलती दो। सुनैना बोलती बहुत ज़िद्दी हो रहे हो आप। साक्षी बोलती दो ना। तो सुनैना ना एकदम प्यार से फ़ोन में ना वो दे देती है। तो साक्षी बोलती है कि हाय मैं तो यहीं गिर जाऊँगी, किसी ने तो कत्ल ही कर दिया मेरा। ऐसे केस अगर मुझे रोज़-रोज़ मिले ना कसम से मैं तो आपके घर के सामने ना डेरा डाल के बैठ जाऊँगी। तो सुनैना बोलती है ज़्यादा ना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है मैडम जी, आप जाओ। पढ़ाई करो अच्छे से हाँ। तो साक्षी बोलती है अरे रास्ते पे कैसे पढ़ाई करूँ? रास्ते पे भी बुक खोल के चलाई गाड़ी तो फिर मेरा क्या अंजाम होगा आप खुद ही सोच लो। मैं तो इस दुनिया से सुधर जाऊँगी भाई साहब। तो सुनैना ना एकदम से साक्षी को डाँटते बोलती क्या फालतू की बकवास कर रही हो? तुमको कुछ नहीं होगा समझी? और ये पागल जैसी बातें ना करना बंद करो और अच्छे से गाड़ी चलाओ। मैं कॉल पे हूँ, जब तक घर नहीं पहुँचती ना मैं लाइन पे ही हूँ, बट रास्ते पे ध्यान दो। तो साक्षी बोलती कि हमारा सारा ध्यान चैन तो बस आपने ले लिया है जी, हम कहीं और पे ध्यान कैसे दें हाँ?
तो सुनैना बोलती तुम और तुम्हारी फिल्मी बातें उफ उफ उफ। तो साक्षी बोलती है हाँ हाँ इसी फिल्मी बातों पे तो आप इम्प्रेस हुई हो। तो सुनैना बोलती अच्छा जी इसी फिल्मी बातों पे मैं इम्प्रेस हुई हूँ। तो साक्षी बोलती और क्या आप भी फंस गई ना मेरे जाम में। तो सुनैना बोलती ओहो कोई तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हाँ। तो साक्षी बोलती पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो सुनैना बोलती अच्छा तो लगता है आप रही जाती हो कोई करोड़पति जीत के आ गई हो क्या। तो साक्षी बोलती है डार्लिंग हम पैसे से नहीं हम दिल से अमीर है दिल वाले पैसे से अमीर है। और जिसने आपको जीत लिया है वो ऑलरेडी तो अमीर होगा ही ना। तो सुनैना बोलती अच्छा कैसे बोलना। तो साक्षी बोलती कि आप तो ऑलरेडी मेरे टीचर हो ना आपके हाथ में तो बहुत सारा पैसा है तो फिर मैं हुई ना करोड़पति इनडायरेक्टली। तो सुनैना बोलती है बात करने से ना कोई आपसे सीखे वैसे पहुंची नहीं क्या अभी घर में। तो साक्षी बोलती घर पे तो पहुंच गई हूँ बट अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सुनैना बोलती क्यों क्यों अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो साक्षी बोलती कि इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इतनी क्यूट क्यूट बातें जो कर रही हो। तो सुनैना साक्षी को एकदम गुस्सा होती बोलती चुपचाप अंदर जाओ और पढ़ाई करो अच्छे से ध्यान से अच्छे परसेंटेज आने चाहिए और इस बारी भी तुम भी टॉप करनी चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड ही टॉप करेगी इस बारी वापस करो। तो साक्षी बोलती ओके ओके जानोरी मैं ही टॉप करूंगी आप टेंशन मत लो और जाओ रिलैक्स करो। और अब मूड कैसा है आपका। तो सुनैना बोलती है मेरे मूड को क्या होगा। तो साक्षी बोलते हैं कि जो सड़ा के रखा था अपना दिमाग इतना प्रेशर लेके जान इतना मत लो जो होगा ना अच्छा ही होगा हम दोनों मिलके अच्छा करेंगे और बहुत तरक्की करेंगे आप उस चीज़ की ना टेंशन ही मत लो। तो सुनैना बोलती है ओके साक्षी माता अब मेरा मूड बहुत अच्छा है मेरी जान चलो जाओ जाओ पढ़ाई करो हाँ फ्रेश होके। तो सुनैना को साक्षी करती है। तो साक्षी सुनैना बोलती क्या। तो साक्षी बोलती किस दे रही थी ना गुड बाय किस चलो बाय हाँ मैं रात भर पढ़ाई करूँगी सो कॉल कर नहीं पाऊँगी बट आप टाइम से खा लेना और टाइम से सो जाना और कल स्कूल पे मिलते हैं हाँ। तो सुनैना बोलती ओके जान जाओ और ये दोनों ना ऐसे कॉल कट कर देती है। सुनैना का मूड भी थोड़ी देर के लिए ना ठीक हो जाता है वो घर जाती है अच्छे से रिलैक्स करती है और वो समीर की बातें भूल ही चुकी होती है। अगले दिन जैसे ही वो स्कूल जाती है ना उसके दिमाग में होता ही नहीं है साक्षी उसको लेने के लिए उसके घर पे गई होती है दोनों ना पूरे रास्ते में ना एक दूसरे को हग करके ना बहुत मस्त से आ रहे होते हैं। और सुनैना के दिमाग से ना समीर की बातें निकल ही चुकी होती है। साक्षी ना स्कूल के थोड़ी देर दूर आगे गाड़ी रुकती है और सुनैना वहाँ पे उतर के ना साक्षी को बोलती जल्दी आना हो क्लास के लिए मिस मत होना। तो सुने साक्षी तो साक्षी बोलती है मैडम भूल रही हो एनुअल फंक्शन चल रहा है तो क्लास तो मुझे करनी नहीं है आप जाओ क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन करो आपका कितना हार्ड करना है कर लो टॉप तो मैं ही करूँगी आपके सब्जेक्ट में। तो सुनैना बोलती है पागल तुम अच्छा करती हो मुझे पता है अब आओ जल्दी से। ऐसे बोल के ना स्कूल के अंदर जाने लगती है और उसके 10 मिनट बाद ना साक्षी आने वाली होती है बट समीर सुनैना का गेट पे इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही सुनैना को देखता है ना उसके सामने आ जाता है बोलते मैडम लगता है आपकी रोमांस खत्म नहीं हुई हाँ इतना कुछ होने के बाद भी मैडम की आशिकी उतरी ही नहीं। बट मुझे क्या हाँ आप आशिकी करो खुले हम आशिकी करो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है बट पता है ना आपकी आशिकी की प्रूफ मेरे पास है और मैं ये वीडियो वायरल कर दूँ तो आपको इस कॉलेज से धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे और इसके बाद आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आशिकी करने के लिए मिलेगा नहीं ना। तो क्या सोचा है क्वेश्चन पेपर कहाँ है मेरा। तो सुनैना बोलती कि समीर तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो समीर सुनैना को बोलता है कि अरे रे 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 सुनैना मैम आप सच में इतनी भोली हो कि बनने की ट्राई कर रही हो हाँ मैं आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ इनफैक्ट मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। आप जल्दी से जो सेट कोई क्वेश्चन पेपर है ना वो सारा मुझे ला के दीजिए इकोनॉमिक्स के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट की नहीं तो फिर आप मुझे दोष मत देना हाँ। ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ना सुनैना का दिमाग एकदम हट जाता है वो समीर के पीछे पीछे जाती है और समीर को बोलती है समीर मेरी बात सुनो। तो समीर बोलता है क्या मैम इतनी जल्दी मेरे लिए क्वेश्चन पेपर ला दे कहाँ है मेरा क्वेश्चन पेपर हाँ। तो सुनैना बोलती मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कंप्लेन भी कर सकती हूँ पुलिस में भी कंप्लेन कर सकती हूँ तुम्हारे खिलाफ पता है ना। तो समीर बोलते अरे मैम शौक से कंप्लेन कीजिए जिसको कंप्लेन करना है कर लीजिए ना बट जब ये वीडियो वायरल होगा ना तो आपकी और आपके डार्लिंग की जो इज्जत इस पूरे स्कूल में ये पूरे शहर में नीलाम होगी ना उसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा फिर अब तो समझदार हो ना अब जो करना है कर लो फिर
ऐसे बोल के ना समीर स्माइल करके चला जाता है और सुनैना उसको देखती रह जाती है। उसकी आँखों में ना पानी-पानी होता है यार, उसको रोना आ रहा होता है, वो कहाँ जाके रोए, वो कुछ कर ही नहीं पाती, वहाँ पे बुत जैसी खड़ी रहती है और समीर को जाता हुआ देखती है। थोड़ी देर बाद वो स्टाफ रूम में चली जाती है, बट स्टाफ रूम में भी ना उसको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा होता है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना बोलती है कि अरे सुने ना, क्या हुआ, तू आज काम भी नहीं कर रही है, तुझे प्रिपरेशन नहीं करना है यार, तेरे सारे क्वेश्चन बन गए क्या, तूने सोचा है ऑप्शनल में कुछ रखा है कि क्या क्या कैसे करना है। तो सुनैना बोलती हाँ। तो बोलती कि अरे तुमने सोचा है क्या क्या कैसे करना है, किस लेवल का क्वेश्चन होगा, कैसा होगा, तुमने पूरा रीड कर लिया क्या सारा सिलेबस। तो सुनैना बोलती हाँ नहीं। तो बोलती कि तो फिर सोच क्या रही हो, करो रीड करो। तो वो ना बोलती कि अच्छा तुमने रीड कर लिया है, कौन सा क्वेश्चन डालने वाली हो तुम मैथ्स का। तो वो बोलते कि अरे हाँ मैंने तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन बना ही दी है, और इस बार ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि बच्चे तो अटेंड कर ही नहीं पाएंगे, ये तो लिख के ले लो। बहुत ही रेयर होंगे जो इसको पास कर पाएंगे। और उसको ना दिखाने लगती है कि ये क्वेश्चन होता है, अगर बनाया ये वो, और वो अपना काम करने लगती है। तो सुनैना ना चुपके चुपके से ना वो जो बता रही होती है ना उस क्वेश्चन पेपर की फोटो ले लेती है, और उसके ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँपते होते हैं, उसको अंदर से गिल्ट लग रहा होता है, उसकी आँखों में आँसू आ रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड उसको ऐसे देखते ही बोलती क्या हुआ तुझे, इतनी नर्वस क्यों साउंड कर रही है। तो सुनैना बोलती आई आई वांट टू गो वॉशरूम। तो उसकी फ्रेंड बोलती बहन तू ठीक है ना। तो उसकी फ्रेंड को सुनैना बोलती कि हाँ मैं बस ठीक हूँ, मुझे बस वॉशरूम वॉशरूम जाना है। तो उसकी फ्रेंड उसके जाने के लिए बोलती है, तो सुनैना वहाँ से ना भाग के एकदम जाने लगती है। और वो स्टाफ वॉशरूम नहीं जाती है क्योंकि उसको पता होता है स्टाफ वॉशरूम में कोई होगा, देख लेगा तो उसको पकड़ लेगा। इसीलिए वो ना जो स्टूडेंट वॉशरूम होता है दूसरे साइड का, दूसरा कोई यूज ही नहीं करता, उस साइड पे ना भागते हुए जाती है। और ये चीज ना साक्षी देख लेती है, और साक्षी भी ना उसके पीछे पीछे भागते हुए जाती है। तो सुनैना ना खुद को अंदर लॉक कर देती है। तो साक्षी बोलती है सुनैना सुनैना इट्स मी साक्षी, क्या हुआ बीवी बीवी क्या हुआ तुमको, रो क्यों रही हो, तो तुम भागते हुए इस वाले वॉशरूम में क्यों हो, तुमको पता है ना यहाँ पे जाते तो बच्चे भी नहीं आते। तो सुनैना बोलती है साक्षी आई एम फाइन प्लीज आई नीड सम टाइम। तो साक्षी बोलती बीवी क्या हुआ, आप दरवाजा खोलो, किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ है। तो साक्षी बोलती नहीं कुछ, सुनैना बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ है साक्षी, आप प्लीज वहां से जाओ। साक्षी बोलती नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, प्लीज ना बच्चा बोलो क्या हुआ है। सुनैना बोलती ऐसे कहो, मैंने बोला ना, समझ नहीं आता तुमको, जब देखो बच्चा बीवी बोल के पीछे पीछे घूमते रहती है, कोई काम धंधा नहीं क्या तुमको, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है क्या, ये स्कूल है। साक्षी तुम्हारा घर नहीं जो मुझे यहाँ पे बीवी बच्चा करते करते घूम रही हो, मुझे कुछ टाइम चाहिए अकेले में, और मुझे अकेला रहना है, तुमको इतनी सी बात समझ नहीं आती। हाँ अब तुम जाओ ऐसे ना, गेस्ट लॉस्ट ऐसे बोल के ना साक्षी के ऊपर चिल्ला देती है। साक्षी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर साक्षी कुछ नहीं बोलती, बोलती कि हाँ मुझे थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए उनको। ऐसे बोल के ना वो चली जाती है अपने फ्रेंड्स के पास फंक्शन एंजॉय करने के लिए। बट यहाँ पे साक्षी एकदम परेशानी के मारे ना एकदम पागल हो चुकी होती है, एकदम ही पागल हो चुकी होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। वो एकदम फूट के टूट के रोती है, और फिर बाहर जैसे ही अकेला अपने स्टाफ रूम में जा रही होती है ना, तो समीर फिर से सामने आ जाता है, बोलते कि मैम कुछ हुआ काम। तो सुनैना का मन करता है कि मैथ के क्वेश्चन उसको दे दो और पीछा छुड़ाओ, बट वो कुछ पल रुक जाती है, बोलती है नहीं मैं ट्राई कर रही हूँ दूसरे सर मैम के क्वेश्चन लाने की, पर नहीं हुआ है। तो समीर बोलते फिर अपना दे दो, इकोनॉमिक्स का दे दो, मैं उससे भी काम चला लूंगा। देखिए मैम 2 वीक रह गया एग्जाम, मुझे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ ऐसे बोल के वो सुनैना को बोलती है। तो सुनैना ना उसकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू होते हैं ना कि वो किसको ही बताए यार, किसको बताए हो कि उसको कितना पेन हो रहा है। वो बोलती है ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है। वो ब्रेकफास्ट खाने भी नहीं आती है। साक्षी देखती है कि सारे बच्चे एक एक करके जा रहे हैं, बट सुनैना आ ही नहीं रही है। सारे टीचर मैम जा रही है बट सुनैना आ ही नहीं रही है। साक्षी को बहुत फिक्र होने लगती है यार, एक तो वो डांट रही थी, रो रही थी, ऐसी क्या बात हो गई कि हमारे बारे में उनकी मम्मा को चल गया, अभी तो क्या हो गया ना, इन फ्यूचर तो हम साथ में रहने वाले हैं ना। मैं उनकी मम्मा से बात कर लूंगी, मैं उनको समझाना चाहिए यार, वो डांट दी तो मैं क्या उनके पास नहीं जाऊंगी, मुझे जाना चाहिए, आखिरकार मेरी डार्लिंग है, फर्ज होता है। ऐसे बोल के ना वो जाती है सुनैना के पास। स्टाफ रूम में लंच आवर्स में कोई नहीं होता, तो सुनैना के पास साक्षी आती है करती है, तो सुनैना देखती ही नहीं है, वो ना एकदम खोई खोई सी होती है, एकदम अलग ही सिचुएशन में होती है।
तो साक्षी फिर से बोलती है तो सुनैना उसकी तरफ देखती है और बस देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं बट वो आंसू बह भी नहीं रहे होते और साक्षी को बस देखती रह जाती है। तो साक्षी ना उसके साइड वाले चेयर पे बैठ जाती है और उसके तरफ देखने लगती है। सुनैना भी उसको देखती है बट उसका दिमाग भी ना ब्लैंक हो चुका होता है कि उसके सामने साक्षी बैठी है। तो साक्षी उसका हाथ को पकड़ के ना एकदम से किस कर देती है। अचानक सुनैना अपने होश में आती है और बोलती है, साक्षी ये क्या मतलब मुझे ये क्या कर रही हो तुम? भूल रही हो शायद ये स्टाफ रूम है। हाँ, तो साक्षी बोलती कि डार्लिंग आई नो ये स्टाफ रूम है बट ये अभी यहाँ पे कोई नहीं है और स्टाफ रूम में कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा है, सो आई कैन किस योर हैंड एटलीस्ट। हाँ, तो सुनैना बोलती कि तुमको तुमको बस यही सब चाहिए ना? हाँ, इसलिए तुमने मुझसे प्यार किया था ना? तो सुनैना की बात सुन के साक्षी बोलती व्हाट डू मीन, इसलिए ये सब चाहिए, इसलिए प्यार किया था मैंने। हाँ, तो साक्षी की बात सुन के उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। तो सुनैना बोलती है तुम यहाँ से जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। तो साक्षी बोलती कहाँ जाऊँ मैं तुमको छोड़ के? आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, आप भूल रही हो आप? तो सुनैना बोलती है फाइन, अगर मैं भूल रही हूँ ये चीज़ ना मुझे याद मत दिलाया करो बार बार, मैं भूल जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो यार, मुझे चाहिए ही नहीं ये रिश्ता। तो साक्षी बोलती है व्हाट डू यू मीन मैं ब्रेकअप कर लूँ? हाँ, प्यार करती हूँ तुमसे, तुमको छोड़ने के लिए प्यार नहीं किया है मैंने। तो साक्षी बोलती है तो फिर एहसान करो। सुनैना बोलती है एहसान करो और मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो साक्षी प्लीज, मैं यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ, तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत करने नहीं आती हूँ, तुमको इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? तो साक्षी बोलती कि सुनैना, तो सुनैना बोलती क्या? आप सुनैना मैम बोलो। तो साक्षी बोलती सुनैना क्या हुआ है? तो सुनैना बोलती कुछ नहीं हुआ है। तो साक्षी उसका हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में आंखों में ढाल के बोलती कि बच्चा क्या हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन ना? तो सुनैना उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों से ना दो बूंद आंसू बह जाते हैं। तो साक्षी एकदम से घबरा जाती है, उसके और पास आती है, उसको हक कर लेती है, बोलती कि हे जान रिलैक्स, कुछ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, जितना मुझे डांटना है डांट लो यार, आपका हक बनता है, वैसे भी मैं नालायक हूँ ना, मैं तो डांटना डिजर्व भी करती हूँ, तो प्लीज मुझे जितनी मर्जी उतना डांट लो बट बच्चा हाँ प्लीज, आप प्लीज साइड मत हो मेरी जान। अब आपको कुछ होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बेबी प्लीज बोलो ना क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, मम्मी से लड़ाई हुई क्या, उनको हमारे बारे में पता चल गया? तो सुनैना बोलते बस ऐसे ही रहो ना 2 मिनट। तो साक्षी बोलती हाँ जान बस ऐसे ही हूँ, पास हूँ एकदम बहुत पास आके देखो, मैंने आपको हक भी करके रखा हुआ हूँ, रिलैक्स, इसे कह के ना उसको रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तो सुनैना जैसे ही थोड़ा सा काम होता है ना, साक्षी बोलती कुछ खाना खाया? तो सुनैना बोलती नहीं। तो साक्षी बोलती कुछ खाना खाने चले? तो सुनैना बोलती तुम जाओ मुझे भूख नहीं है। तो साक्षी बोलती कि हाँ, हस्बैंड के बिना वाइफ कैसे खाना खाएगा? हाँ, तो साक्षी सुनैना बोलती क्या? तो साक्षी बोलती कि हाँ, मेरी क्यूट सी वाइफ के बिना मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? हाँ, तो आप नहीं आओगे तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तो सुनैना बोलती क्या बदतमीजी साक्षी, बच्चे मत बनो, यार ग्रो गर्ल लो, प्लीज तुम जाओ खाना खा लो। तो साक्षी बोलते सुनैना बोलती जाओ। साक्षी बोलते जब तक आप नहीं आओगे ना मैं बिल्कुल भी नहीं खाना खाने आऊंगी, समझे? हाँ, बहुत जल्दी से, नहीं तो मैं भी आज भूखी रहूंगी। तो सुनैना बोलती है साक्षी मेरे चक्कर में खुद को भूखे रखने की जरूरत नहीं है। तो सुनैना बोलती है कि हाँ, साक्षी बोलती कि ठीक है फिर आप मेरे साथ खाने चलो। तो सुनैना बोलती साक्षी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो सुनैना बोलती कि सुनैना मैं मजाक के मूड में हूँ, अब चलो ना जान, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे बिल्ली कुत्ता सब कुछ दौड़ रहे हैं, अब कितना वेट करवाओगे, प्लीज ना, प्लीज 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 चलो ना। तो साक्षी की बात सुन के सुनैना भी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो बाहर जाती है ना, देखती है समीर समीर स्टाफ रूम की तरफ ही घूर रहा होता है। वो अचानक से साक्षी का हाथ छोड़ के ना एकदम से अंदर होने की कोशिश करती है। तो साक्षी फिर से पीछे आती बोलती है शान क्या हो, किससे डर रही हो, किसी ने कुछ बोला आपको? तो सुनैना बोलती नहीं 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 नहीं, कुछ 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 नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। तो साक्षी बोलती है क्या हुआ, कोई तो बात है जो मुझे आपको परेशान कर रही है बट बताओ ना मुझे। तो साक्षी को सुनना बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं है। साक्षी बोलती फिर मेरे साथ कैंटीन चलो और उसका हाथ पकड़ के ना आगे आगे जाने की कोशिश करती है। तो सुनैना उस साक्षी को रोकने की कोशिश करती है बट साक्षी रुकती ही नहीं है और एकदम ठीक से सुनैना का हाथ पकड़ के ना उसको खींचते हुए कैंटीन में ले जाके बिठा देती है। सुनैना एकदम घबरा घबरा के ना हर तरफ किसी को ढूंढ रही होती है, मतलब वो लड़का जो उसकी सारी चीज ना वायरल किया हुआ होता है, तो उसको ढूंढ रही होती है आंखों ही आंखों में बट वो दिख ही नहीं रहा होता है। तो सुनैना थोड़ी सी रिलैक्स होती है
तभी साक्षी अपने हाथों से चम्मच से सुनैना को ना खाना खिलाने लगती है। तो सुनैना को भी ना साक्षी का ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा सही लगता है। वो भी मुँह खोल के ना एक बाइट ले लेती है, 2 बाइट लेती है। तीसरे बाइट में ना वो बंदा भी आ जाता है, बोलते हैं, "हे साक्षी, कैन आई जॉइन यू? मैम आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना मैं अगर यहाँ पे बैठूँ तो?" तो सुनैना देखे ना एकदम घबरा जाती है। वो उसको देख के बोलती है, तुम बैठो यहाँ पे, मैं मेरा खाना हो गया।" तो वो जो समीर होता है ना बोलता है, "अरे मैम, ऐसे कैसे आपका खाना खराब हो गया? ये तो पूरा प्लेट भरा पड़ा है। आपको अगर कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो मैं यहाँ से जाके वहाँ पे बैठ जाता हूँ ना।" तो साक्षी बोलती है, "एग्जैक्टली, हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। समीर तू जा वहाँ वहाँ पे बैठ, साइड में बैठ, स्पेशली मैम को।" हाँ, तो जो समीर होता है ना एकदम से जो सुनैना को है ना घूरते हुए जाता है और आंखों में इशारे करता है कि इतने इतने घंटे हो गए, प्लीज भेजो। तो ये देख के ना सुनैना का दिमाग हट जाता है, उसको खाने का भी मन नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। वो वहाँ पे बैठी रहती है, साक्षी उसको बहुत फोर्स करती है कि कुछ खा ले, बट सुनैना खा ही नहीं रही होती है। सुनैना की ऐसी हालत देखे ना साक्षी का भी दिमाग अब धीरे धीरे ना जवाब देने लगा हुआ होता है। वो सोचती है कि क्या क्या करूँ मैं ऐसा कि सब ठीक हो जाए, कैसे करूँ सब कुछ ठीक? तभी साक्षी बोलती है, "सुनैना, सुनो ना।" तो सुनैना बोलती है, "हाँ।" तो साक्षी बोलती है, "चलो ना मेरे साथ।" तो सुनैना बोलती है, "कहाँ?" तो साक्षी बोलती है, "प्लीज चलो, वॉशरूम जाना है।" तो सुनैना बोलती है, "तुम जाओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ।" तो साक्षी बोलती है, "कितनी अनरोमांटिक हो गई हो यार, प्लीज ना चलो।" तो सुनैना बोलती है, "नहीं नहीं नहीं साक्षी, मुझे कुछ 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 भी करने का मन ही नहीं हो रहा है।" तो सुनैना बोलती है, "ठीक है, फिर मुझे करने देना, आप मत करना कुछ भी। चलो प्लीज चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज", ऐसे बोल के ना उसको रिक्वेस्ट करने लगती है। तो सुनैना बोलती है, "ठीक है।" तो जो साक्षी होती है ना उसको ले जाती है कॉलेज के पीछे तरफ। उसको पता होता है कि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, पर स्टिल वो उसको वहाँ पे लेके जाती है और शेयर कराती है। व्हाइट पहाड़ की, ब्लैक कलर, मतलब क्या-क्या बोल रही हूँ यार मैं भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ ज़्यादा ही नींद में हूँ यार, थकी हुई हूँ आज। तो वो उसको लेके जाती है, हाँ, व्हाइट कलर का रूम जो होता है, जहाँ पे ये लोग पहले ही जा गए होते हैं, जहाँ पे ये सब वीडियो बनी होती है और उसको वो पीछे से हग कर लेती है। तो सुनैना सुनैना ना एकदम घबरा के पीछे हो जाती है। तो साक्षी बोलती है, क्या हुआ बेब्स? इतनी घबरा क्यों रही हो?" तो सुनैना बोलती है, "तुम दूर रहो मुझसे।" तो साक्षी बोलती है, "जवान, ये मैं हूँ।" तो सुनैना बोलती है, फिर भी दूर रहो मुझसे।" तो साक्षी बोलती है कि तुम क्या हो गया है तुमको?" तो सुनैना के पास ना साक्षी आके उसको मतलब काम करने की कोशिश करती है, बट सुनैना ना उस रूम को देख के एकदम घबराने लगती है, एकदम उसको ना अटैक आने लगते हैं। वो चिल्ला रही होती, दूर रहो मुझसे, दूर रहो तुम। मैंने बोला ना मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात, प्लीज प्लीज दूर रहो मुझसे। ये चीज पॉसिबल नहीं है, तुम दूर रहो। मैं नहीं करूंगी तुम्हारा काम, प्लीज दूर रहो और डिलीट कर दो वीडियो प्लीज। साक्षी बोलती, कौन सी वीडियो जान, क्या हुआ? और सुनैना पागल हो जैसे बस चिल्लाई जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में इन दोनों की स्टोरी क्या ट्विस्ट टर्न लाती है। ये सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। एंड नींद में मैंने अगर आज कुछ भी अगर अगर कुछ किया है ना स्टोरी में, तो आई एम सॉरी। एंड मैं सच में यार स्टोरी बनाते-बनाते आज सो गई थी, इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ कि सॉरी उस चीज़ के लिए। एंड स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है? एन्जॉय विथ योर लव्ड वन्स एंड बाय बाय।